हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है नीरज शर्मा और मेरा जो फेसबुक पेज है वहाँ पे भी आप लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और मेरे चैनल को भी आप लोगों ने सब्सक्राइब किया। जिन्होंने किया उनका धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया वो कर लें। और माय जो मेरा फेसबुक पे पेज है वो है लाइफ इज़ मोर एक्साइटेड इफ़ वी वांट। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आने वाला टाइम भी सबके लिए परमात्मा से मैं प्रे करूँगी कि करती भी हूँ और करती रहूँगी कि सबके लिए बढ़िया जाए। सो थोड़े दिन पहले मैंने बात की थी कि हमारे यहाँ पे कुछ रूल चेंज हो रहे इमिग्रेशन से रिलेटेड। तो आज मैं उसके ऊपर बात करूँगी कि जो रूल हमारे न्यूजीलैंड इमिग्रेशन चेंज कर रही है जिन वीज़ास के ऊपर या रेजिडेंसी के ऊपर। तो जितने मेरे पास मेरे ने अकॉर्डिंगली मेरे पास नॉलेज है मैं उसके बारे में बात करूँगी। कि जैसे कि कोविड आया था तो कुछ लोग इंडिया में हमारे लोग गए हुए हैं जहाँ आउटसाइड कहीं के भी है। कुछ लोग पाकिस्तान गए हुए हैं, जहाँ मलेशिया गए हैं, जिन जो जो अपनी कंट्री गए हुए हैं। तो जो लोग वीज़ा पे हैं तो अभी तक उन लोग जो है वापस नहीं आ पाए हैं न्यूजीलैंड वापस। तो उनके लिए तो पहले इन्होंने अनाउंस किया था कि 2023 तक जो है वो जब कोविड क्लियर हो जाए तो वो वापस आ सकते हैं। उनके यानी कि जिनके वीज़ा ख़त्म होने वाले थे तो उनके वीज़ा एक्सटेंड कर दिए थे 2023 तक। कि तब तक उनका अगर ऑनर चाहता है, जहाँ पे वो जॉब करते हैं उनके ऑनर चाहते हैं, कंपनी के मालिक जो हैं वो चाहते हैं तो उनको वापस बुला सकते हैं। लेकिन अभी जो थोड़े टाइम से हमारे काफ़ी अनाउंसमेंट हो गई थी लास्ट ईयर ही कि जून में जो रूल है चेंजेस होने हैं, मई में अनाउंस किए जाएंगे, जून से स्टार्ट हो जाएंगे। अनाउंसमेंट तो हो चुकी है लेकिन जो जून में चेंज होने थे अभी वो 31 अक्टूबर को चेंज हो रहे हैं। तो वो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसका जो अभी तक सबको मोटा मोटा पता चला है। मोटा मोटा मतलब खास खास जो अभी ज़्यादा डीप में कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुई, ना ही इमिग्रेशन की वेबसाइट में अभी तक ये आया है। लेकिन अनाउंसमेंट यही हुआ है कि जो स्किल्ड माइग्रेट होंगे इन फ्यूचर उनको ही वीज़ा जो है कंपनियां देंगी, इमिग्रेशन देगी। जो स्किल्ड होंगे, स्किल्ड का मतलब जैसे अभी मेरी वीडियो ये हमारे इंडिया वाले जहाँ हमारी फैमिली वाले जहाँ और लोग भी देखेंगे। स्किल का मतलब ये है कि पहले जैसे इसको सरल भाषा में बताती हूँ मैं कि जैसे कोई कॉन्वेंट स्कूल जहाँ किसी ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्टडी की होती थी, उनकी इंग्लिश अच्छी होती थी तो 10th करने के बाद वो आइलेट्स करते थे, 5 बैंड लेते थे, जहाँ 6 जब से हुए 6 का जहाँ 650 लेते थे 10th वाले या 10+2 वाले विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी स्किल उनके पास नहीं है। सीधा स्टडी करने के बाद आइलेट्स करते हैं और आइलेट्स करने के बाद वो न्यूजीलैंड, जैसे मैं तो अभी न्यूजीलैंड की बात करूँगी ना, न्यूजीलैंड के बारे में अप्लाई करते हैं वीज़ास के लिए। तो अभी क्या कर दिया है कि जिनके पास कोई स्किल्ड है, स्किल्ड इन द सेंस कोई इंजीनियर है, किसी ने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया है, जहाँ किसी ने नर्सिंग की है, जहाँ किसी ने टीचिंग का किया हुआ है, जहाँ मतलब अभी जो 10th वाले थे, जहाँ +2 वाले थे, उनका तो बिल्कुल भी न्यूजीलैंड में अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस जहाँ मैंने जो अब तक देखा है तो आने वाले टाइम में इनके लिए वीज़ा सब बिल्कुल बंद कर दिए हैं। चाहे वो स्टडी है चाहे वो कुछ भी है, अभी तक जो कि अनाउंस हो चुका है। आएंगे स्टडी करके तो फिर उनको वापस ही जाना पड़ेगा। जिनके पास लाइक एज भी उनकी है, मतलब एज का कोई इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने स्टडी भी अच्छी की है, डिग्रीज की हैं और एक्सपीरियंस भी रखते हैं। जैसे कि कईयों ने मैकेनिकल किया हुआ है, कईयों ने इंजीनियरिंग की है, कईयों ने उसमें भी अलग अलग इंजीनियरिंग में भी अलग अलग पार्ट्स हैं, ये तो सबको ही पता है। जहाँ किसी ने मेडिकल से रिलेटेड स्टडी की है तो उनको पास उनकी डिग्री है, एक्सपीरियंस है।
तो ऐसे मतलब अभी स्किल्ड वाले ही, जहाँ जिन्होंने कुछ कारपेंटर का काम किया हुआ है, जहाँ जिनके पास कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उनकी जो वीज़ा आगे जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट है वो दे पाएगी। लाइक जिन्होंने तो बिल्कुल किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए तो अभी बिल्कुल स्टॉप लगा दिया है। सो सेकेंडली यहाँ पे एक और चीज़ हुई है, लास्ट वीक न्यूज़ में आया था, हमने न्यूज़ और रेडियो में भी सुना था कि जिन लोगों ने लास्ट 2 ईयर से रेजिडेंसी डाल रखी है, तो उनकी जो 30,000 से लेके 35,000 तक उनके पास एप्लीकेशंस ये गई हुई हैं। और इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ये अनाउंस कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने उनको ये अनाउंस कर दिया है इमिग्रेशन मिनिस्टर को, कि आप लोग उन लोगों की जो फीसेस हैं ली हुई, लाइक मेरे ख्याल से ये $7,000 के करीब है, आप सभी रिटर्न कर दो। फिलहाल रेजिडेंसी के ऊपर काम बिल्कुल बंद किया हुआ है। तो इमिग्रेशन से रिलेटेड जो भी वर्क है बिल्कुल अभी कह लो कि 10% भी नहीं हो रहा है। लाइक जिनकी एप्लीकेशन वर्क टू रेजिडेंस पड़ी हुई थी, उनके ऊपर थोड़ा बहुत काम हो रहा होगा, लेकिन जिन्होंने किसी ने मैनेजर से की, जहाँ स्टोर मैनेजर, जहाँ रेस्टोरेंट मैनेजर, जहाँ लिकर मैनेजर, कोई भी स्टोर मैनेजर से मेरे ख्याल से जो भी जिन्होंने डाला हुआ था, अभी उनको जो कि स्टॉप कर दिया गया है। सो उसके बाद पहले तो जैसे होता था कि कोई भी कंपनी जिसको 2 ईयर हो गए हैं इन न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड और चलते हुए, तो उनके पास एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो वो अपने अगर उनका वीज़ा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, सबके लिए ये बहुत टफ कर दिया गया है। टफ इन द सेंस कि पहले तो टैक्स और जीएसटी ही जाती थी, अभी उस बंदे को या बंदी को, जो भी कंपनी रजिस्टर्ड तो है ही, लेकिन उसको साथ ही साथ इमिग्रेशन में भी न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की जो है पॉलिसी कि उसको इमिग्रेशन में भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और एक क्राइटेरिया रखा गया है, तो वो उनको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो अप्लाई करते हैं तो ही वो किसी माइग्रेट इन द सेंस नॉन न्यूजीलैंडर, जो कि बाहर से आते हैं, चाहे वो फिजी से हो, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो, मतलब आउट ऑफ न्यूजीलैंड आते हैं, तो ही उनको वो माइग्रेट्स को जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर वो गवर्नमेंट इमिग्रेशन या कह लो कि गवर्नमेंट का क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, अभी उसको भी 3-4 लाइक कह लो कि टेस्ट ही देने पड़ेंगे, काफ़ी उनका पेपर वर्क होगा। पहले तो बहुत कम होता, पहले भी बहुत ज़्यादा होता है, अभी और ज़्यादा बढ़ा दिया है। सो ऐसे अभी जॉब्स के लिए जो माइग्रेट्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या है कि जब हम इन सारी बातों का मैं इसलिए यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि जब हम किसी को ये बात समझाते हैं कि नहीं आपको हाथ का काम आना चाहिए, तो अभी मैं बहुत सारी न्यूज़ जैसे सुनती हूँ, जहाँ मैं एक खुद शो को फॉलो करती हूँ जो कनाडा के टोरंटो में है, बासी शो आता है जो, तो मैं उनका भी शो को फॉलो करती हूँ। तो क्या ट्रेंड हुआ पड़ा है कि कोई भी +2 करता है तो कोई भी आइलेट्स करे, तो चाहे कर्जा उठाए, चाहे अपने पेरेंट्स की ज़मीन को गिरवी रखे, चाहे उनको जैसे मर्जी तंग करके, तो फॉरेन के वीज़े चाहिए बच्चों को, और हाथ में अगर कुछ नहीं है तो उनको यहाँ पे आके कोई भी काम आसानी से नहीं मिलता। अगर मिलेगा तो बहुत लोअर का मिलेगा, जो हम आप या हम लोग इंडिया में जब भी होते हैं तो वो काम हम करते नहीं हैं। जैसे खुद का कईयों का खेती का काम है तो खेतों में नहीं कभी जाके देखते, तो फिर हमें बाहर जाके तो सारे काम करने पड़ते हैं। तो मेरा कहने का इससे मतलब ये बनता है कि अगर हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में, फ़िलहाल तो सभी अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस की सभी कंट्रीज़ ने जो वीज़ा है अभी उसके ऊपर रोक लगा रखी है,
फिर भी हमारे लोग कुछ समझते नहीं हैं और जाके एजेंट के पास फंस जाते हैं। 25,000 20,000 या कितने हज़ारों पैसे दे देते हैं उनको। और क्योंकि अभी सभी, कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड हो, सभी ने अभी बंद कर रखा है, क्योंकि कनाडा में भी लॉकडाउन है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में तो इतना ज़्यादा कोरोना नहीं है, न्यूजीलैंड में तो बिल्कुल ही नहीं है। लाइक जो भी बाहर से आते हैं उनको भी मैनेजर आइसोलेट में रखा जाता है, तो बाहर नहीं निकालते उनको। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी फिर से केस कुछ कुछ आने लग गए हैं। बट मैं ये बात करना चाह रही हूँ यहाँ पे कि अभी किसी भी कंट्री में कोई भी वीज़ा से रिलेटेड वर्क नहीं चल रहा है। तो कोई भी लोग, कोई भी लड़का या लड़की जाके एजेंट के पास अपना टाइम वेस्ट ना करें। कुछ लोग कह देते हैं कि चलो आपकी ऑनलाइन स्टडी हो रही है, ऑनलाइन करोगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑनलाइन स्टडी करने का आपको क्या फ़ायदा है। अगर आपके पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं लगा है तो वो तो 1 ईयर आपका वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। जैसे न्यूजीलैंड में सॉरी ऑस्ट्रेलिया ने तो अनाउंस कर दिया है कि 2024 तक हम अपना बॉर्डर जो है इंडिया के लिए नहीं खोलेंगे। और हमारे यहाँ पे अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन 2022 जून तक तो अभी यहाँ का भी बंद है, न्यूजीलैंड का भी बंद है, नहीं जा सकते हैं। वो तो उन्होंने लास्ट ईयर नवंबर में ही अनाउंस कर दिया था। तो कनाडा का अभी मुझे पता नहीं है और कंट्रियों को पता नहीं। मैं न्यूजीलैंड के बारे में बात करती हूँ, या थोड़ा सा मेरे को ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता तो उसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं सबको ये इस बात के लिए अवेयर करना चाहती हूँ कि एजेंट्स के पास जाके अपना टाइम और अपनी मनी दोनों वेस्ट मत करो। आइलेट्स पे भी अपना जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं वहाँ पे टाइम ना स्पेंड करते हुए अपना कोई काम सीख लो जिसमें आपका स्किल भी बढ़े, आपको एक्सपीरियंस हो, ताकि कोई भी कल को किसी भी कंट्री में जाता है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, तो उसको किसी चीज़ में मात नहीं खानी पड़े। पहले तो अपने सारे काम खुद करने की आदत डालो। घर पे रहते हैं जब हम काम नहीं करते हैं तो बाहर जाके तो बिस्तर भी खुद बिछाना है, चादर भी खुद उठानी है, बर्तन भी खुद साफ करने हैं, खाना भी खुद बनाना है। एवरीथिंग खुद करने की आदत डालो और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहो। लाइक ये मम्मी कर देगी, ये सिस्टर कर देगी, ये मैं खुद नहीं कर पाऊँगा, कोई और कर देगा मेरा काम। नहीं, अपने पर्सनल छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा खुद का काम खुद ही करो, तभी हम सब अपने जो है कि लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो ज़िंदगी का नाम है चलते रहना, कि रुकना नहीं। इस उम्मीद में नहीं रुको, आज नहीं तो कल इमिग्रेशंस ओपन हो जाएंगी तो वीज़ास आने शुरू हो जाएंगे। तो इसी चक्कर में साल 2 साल 3 साल मत ख़राब करते हुए जो काम मिल रहा है, जो एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो वो अपनी कंट्री में ही हमारी यंग जनरेशन को कर देना चाहिए। कई कई बार हम किसी चीज़ का इंतज़ार करते रहते हैं तो वो नहीं आती है, तो हम उसी चक्कर में कोई दूसरा काम भी नहीं करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली हमें वेट नहीं करते रहना चाहिए, हमें दूसरे काम को भी करने की आदत डाल लेनी चाहिए। ये तो मैं बात कर रही हूँ कि इमिग्रेशंस के ऊपर। तो क्या क्या काम हमें, मतलब किसी भी कंट्री में जाना हो तो हमें क्या क्या काम आने चाहिए, जिनको इंडिया में बोलते हैं कि हमें तो ये शर्म वाला काम महसूस होता है, ये काम हम करेंगे नहीं, ये तो हमारा काम नहीं है। लाइक यहाँ पे मैंने देखा है पेंटर के काम की बहुत वैल्यू है। जिन्होंने गाड़ियों का काम हाथ का सीखा हुआ है, मैकेनिक हैं, उसकी बहुत वैल्यू है। जिन्होंने कारपेंटर का काम सीखा है, जिन्होंने, जैसे मैं अभी बता के हटी हूँ कि पेंटर का काम सीखा है, कारपेंटर का काम सीखा है। जहाँ जो लोग बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन में अपना काम सीखा है। जहाँ कई लोग जो है, जहाँ पे मैंने अभी तक देखा हमारे न्यूजीलैंड में हेयर कट का काम जो है वो बहुत होता है, जो हेयर सलून का काम है वो बहुत है, ब्यूटिशियन का काम बहुत है, टेलरिंग का काम बहुत है। क्योंकि इन चीज़ों को हम लोग सोचते हैं कि हमें नहीं करना है, हमारी तो ये शान खराब हो जाती है, हमारी तो ये रिस्पेक्ट नहीं बनती है। तो इन कामों को सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी देखो एक प्लम्बर का काम है,
तो वो भी स्किल्ड में गिना जाता है, शॉर्ट स्किल में आता है यहाँ पे। और वहाँ पे लोग इस काम को, मेरे नहीं ख्याल कि किसी के माइंड में कभी आया होगा कि हमें ये काम सीख लेना चाहिए, सीखते नहीं हैं। तो काम कोई छोटा या बड़ा नहीं है, हर जो हम जब हम बाहर आते हैं तो हमें पता चलता है कि काम की वैल्यू है, हर किसी काम की वैल्यू, चाहे वो काम छोटा है चाहे वो बड़ा है, हर एक बंदे की उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी एक, जैसे हमारे इंडिया में तो ईगो बहुत आ जाती है, बड़ी छोटी पोस्ट की ईगो आ जाती है। जब वहाँ पे उसने, मतलब यही होता है इंडिया में कि नहीं उसने बढ़िया कपड़े पहने हैं तो वो उसकी पे पोस्ट बढ़िया है, मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने तो मेरी अच्छी पोस्ट नहीं है। तो मैंने यहाँ न्यूजीलैंड में आके ये सीखा है कि आपकी कपड़े, आपके जूते, आपकी लुक, आपकी पर्सनैलिटी नहीं दर्शाती है। आपकी जो बिहेव है, आपके जो मैनर्स हैं, आपकी जो काम करने का तरीका है, वो आपकी पर्सनैलिटी सिखाती है। ये तो हम बातें तो पहले भी ये वाली करते थे कि हमें ये सीखना चाहिए वो सीखना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल हमने, क्योंकि हम लोग भी वहाँ पे अपने कपड़ों के ऊपर बहुत ध्यान देते थे, सीधी सी बात है, कपड़ों के ऊपर, पार्ट्स के ऊपर, जूतों के ऊपर, और अपने एवरीथिंग की लाइक जैसे हमारी मीटिंग होती थी मेरे जानने वाले को पता है, तो हर मीटिंग में हमें अलग से अपनी ड्रेस पहननी है। इवन कि अपने ईयरिंग भी जो गोल्ड की, मैं तो हमेशा पता है सबको कि गोल्ड की ही पहनती, तो ईयरिंग भी हर मीटिंग में अलग होने चाहिए। इवन कि वॉचेस भी अलग होनी चाहिए। हम लोग ऐसे ऐसे ये सोच के चलते थे, लेकिन यहाँ आके मेरा तो टोटली माइंड चेंज हो गया है, मेरा मन पूरा चेंज हो गया है। तो अभी तो मैं इतना ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देती, क्योंकि जब मैं अपनी इंडेफिनिट का, जब आज से 8 ईयर बैक, आई थिंक सो 8, नो 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 7 ईयर बैक, हाँ 8 या 7 ईयर बैक की बात है, जब मैं अपनी इंडेफिनिट लेने जाना था, हम लोग गए तो पहले ये होता था यहाँ पे कि खुद जाओ, और जो 3 डॉक्यूमेंट्स वो लेते थे, एक जॉइंट हमारी बैंक स्टेटमेंट, एक हमारे नाम पे जो बिल होता है वो होना चाहिए, और एक रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए, रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए, बिलिंग एड्रेस होना चाहिए, और बैंक की स्टेटमेंट। और वो लेडी को मैंने देखा कि कम से कम उसकी 50+ एज थी, और जो वो स्वेटर उसने पहनी थी, इमिग्रेशन ऑफिसर थी, उसके ऊपर पूरी, मतलब काफ़ी पुरानी लग रही थी, और इतने अच्छे तरीके से मिली, इतने अच्छे बिहेव उसने किया, और ½ या 30-40 मिनट के अंदर उसने हमें स्टैंप लगा के तो हमें दे दी। तो ऐसे मेरे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मैंने देखे हैं कि कपड़ों से आपकी पर्सनैलिटी नहीं पता चलती। सो ईगो हमें नहीं करनी चाहिए, तो काम सीख लेना चाहिए, कोई भी हो। हाथ का काम हमें प्रैक्टिकली ज़रूर आना चाहिए, किसी भी टाइप का हो, तो कुछ काम सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा मेरा वीडियो लंबा हो गया, ये मैं कोई भी इसमें कट नहीं कर रही हूँ, ये मैं कंटिन्यू बना रही हूँ वीडियो। सो मेरी वीडियो प्लीज़ देखना। और जो आज की हमारी जनरेशन है, ये मैं स्पेशली उनके लिए बना रही हूँ कि बाहर जाने के लिए तो सभी को तड़प है, और आना भी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि आना भी चाहिए हर किसी को, बट आना चाहिए कुछ हाथ में लेके, पैसे नहीं। पैसे तो अगर आपके हाथ में गुण होगा ना तो आप आके कमा लोगे। जब हम घर से निकले थे तो साथ में 250 रुपया लेके निकले थे, और जब आज हम खड़े हैं तो काफ़ी कुछ हमारे हाथ में है। 250 रुपया लेके हम जलंधर के लिए निकले थे, और वहाँ पे भी हमने खूब मेहनत की, खूब पैसा कमाया। तो मेहनत को ही आगे फल लगते हैं। तो चीज़ ये है कि मैंने वहाँ रह के हाथ का काम तो
सीखा या नहीं सीखा, लेकिन वहाँ पे हमें और बहुत कुछ सीखने को मिल गया। एडजस्टमेंट करना मिल गया, सीखने को मिला, और भी बहुत कुछ सीखने को मिला। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करने लग गई। तो पेशेंस बहुत, जो चीज़ हमें सिखाती है पेशेंस रखना। लेकिन ये नहीं है कि रुक जाओ, रुकना नहीं है, सीखो। अभी जो कोरोना की वजह से हमारी जनरेशन को टाइम मिला है, तो ज़रूरी नहीं है कि बाहर दायरे बंद है जहाँ से हमें सीखने जाना है। तो यूट्यूब से भी हम सीख सकते हैं अगर किसी ने सीखना हो तो। ये नहीं है कि फ़ोन का मतलब ये नहीं है, इंटरनेट का मतलब ये नहीं है कि गेमें खेलें या हम औरों की वीडियोस देखे जाएं, इंक्लूडिंग मैंने भी यही किया कि मैं भी वीडियोस देख देख के ही मेरे को ये मोटिवेशन आया कि मेरे को भी वीडियोस बनानी चाहिए। तो बाकियों को थोड़ी बहुत, जिनको जिस बात के लिए अभी पता नहीं कौन किसको किस बात के लिए नहीं नॉलेज है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली मुझे ये जो आज मैं बात कर रही हूँ इसके बारे में काफ़ी लोगों को पता होना चाहिए। एक और बात है, किसी और के ऊपर पैसा मत लगा के किसी भी कंट्री में जाओ। जैसे लड़के कहते हैं कि हमारे बैंड नहीं आएंगे, तो हम किसी से शादी करके उसके ऊपर पैसा लगाते हैं, उसको भेजते हैं, साथ में हम जाते हैं। नो, किसी और के ऊपर पैसा मत लगा के जाओ। लड़कियां आके बाहर चेंज हो जाती हैं, चाहे मैं भी एक लड़की हूँ। तो लड़कियां वहाँ से पैसा लगवा के बाहर आके चेंज हो जाती हैं, उस लड़के को वापस बुलाती नहीं है। अगर आ भी जाता है लड़का कैसे ना कैसे करके, तो उसको किसी न किसी केस में फंसा देती हैं, उनका पैसा पूरा बर्बाद हो जाता है। मेरे पास अपने पर्सनल कई एक्सपीरियंस हैं, जो मेरी नॉन्स हैं उनके साथ ऐसा हो चुका है। और लड़कियां कहीं और किसी के साथ अपने आप को अटैच कर लेती हैं, ये बहुत वीक पॉइंट हो चुका है लड़कियों का। सबसे बड़ी बात ये कि अगर हमें बाहर किसी कंट्री में जाना है तो अपना कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेके जाएं, कोई अपने अंदर स्किल लेके आए, तो फिर ही आप कहीं और स्टैंड हो सकते हैं। ये नहीं कि 10th की तो चलो हमें आइलेट्स करवा दो तो हम बाहर जाएंगे। अपने पेरेंट्स की बात मानो, पहले कुछ सीखो करो, तो एक्सपीरियंस लो, फिर ही जाओ। और मैच्योर होके, किसी और के ऊपर पैसा लगा के मत जाओ। और अभी थोड़ा सा जो कोरोना की वजह से टाइम मिल गया है सीखने को, तो सीखो। तो थैंक यू। वीडियो में मिलेंगे, मैं कुछ और आपके साथ शेयर करूँगी। हमने कुछ अपने घर पे एक्सटेंड कर रहे हैं थोड़ा सा बाहर की साइड, तो वो हमारे कल कारीगर आ रहा है काम करने के लिए। तो कल वाली वीडियो फिर मैं डालूँगी उसके ऊपर। तो अभी मैं आप सबको बाय बोलूँगी। तो अपना और अपनों का ध्यान रखें, खुश रहें, खुशहाल रहें, और हमेशा अपने फेस पे मुस्कुराहट रखिए। ये जो कोरोना को मात देनी है, कोरोना की लड़ाई है, वो हंस के ही हम इसको जीत सकते हैं। रोने से, घबराने से कुछ नहीं होगा। भगवान का नाम लीजिए, खुश रहिए सदा, और अपनों को भी खुश रखिए। मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे पेज को फॉलो अप कीजिए फेसबुक पे। लाइफ इज़ मोर एक्साइटेड इफ़ वी वांट। ज़िंदगी को और सुनहरा बनाइए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड नाइट।